साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसा विषय रखना चाहता हूं जिससे आप भली भांति परिचित भी हैं और खूब अच्छे से सुने भी होंगे। और आज का विषय है आरक्षण यानी रिजर्वेशन। साथियों, आपके मन में यह विचार उठता होगा कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों है और यह शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब संविधान की रचना करने के लिए समिति का गठन हुआ तो आज़ादी के पहले से ही सामाजिक विषमता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी, तमाम लोग, सब लोगों ने जो देश के अंदर देखा तो सामाजिक विषमता को, जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थे, उनको समानता का अधिकार देने के लिए, उनको बराबरी में लाने के लिए ये आरक्षण के विषय में विचार किया। आरक्षण का मतलब है किसी को भी कुछ विशेष सुविधाएं देना। जैसे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए, बराबर पे तुरंत खड़ा करने के लिए तमाम तरह की दवाएं, तमाम तरह के उनके खान पान पर विशेष प्रकार की सुविधाएं उस व्यक्ति को दी जाती हैं और वह स्वस्थ होकर के पुनः बराबरी पर खड़ा हो जाता है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए ये आरक्षण की व्यवस्था दी गई। अब साथियों, इसमें सवाल उठता है कि ये आरक्षण कितने प्रकार के। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान के तहत दी गई, एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, इनको सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था दी गई। इसके साथ साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। साथियों, आप सोचते होंगे कि आरक्षण को किसको कितना, और यह सवाल उठना लाजमी भी है। तो ऐसे लोगों को जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग थे, जब उनकी जनसंख्या का आकलन हुआ तो वह 52% आबादी थी पूरे जनसंख्या की। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का कार्यक्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे और यह मंडल आयोग का गठन एक सामाजिक क्रांति के लिए किया गया था। 7 अगस्त 1990 में संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की गई और उस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर एक सामाजिक क्रांति तो आई, लेकिन कुछ लोगों को यह बराबरी का अधिकार देने का जो विधि विशेषज्ञों द्वारा जो नियम बनाया गया, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था और न समझ पाने के कारण तमाम लोग इसके विरोध में भी आए। साथियों, वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बनी सरकार ने देश में एक नए आरक्षण की व्यवस्था लागू की और वह व्यवस्था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के
लोगों जो सामान्य वर्ग के थे उनके लिए यह व्यवस्था दी गई। और आपको जानकारी होगी कि EWS सर्टिफिकेट जो मात्र सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों के एक आरक्षण की योजना है जो वर्ष 2019 में लागू हुई। EWS बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी 2019 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई उसमें सबसे पहला सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही होना चाहिए, यानी दूसरे वर्ग के लोग अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर उसमें आरक्षण नहीं ले रहे हैं, उसमें चाहें तो नहीं ले सकते। और आवेदक के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदनकर्ता के परिवार के पास 5 एकड़ यानी 8 बीघा 2 हेक्टेयर कम से कम भूमि होनी चाहिए। तो साथियों, इस EWS आरक्षण योजना के अंतर्गत जो आय की सीमा निर्धारित की गई, जो उनके पास कृषि योग्य या अन्य भूमि की जो गणना की गई, वह जो शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो था उसमें बहुत असमानता है। साथियों, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण की सीमा है वह मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 27% निर्धारित की गई, SC/ST को 21% और जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो आय की सीमा रखी गई वो 5 लाख रुपए तक की रखी गई। और 5 लाख रुपए से जिनकी आय ज़्यादा है उनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत छांटने की या अलग करने की एक योजना और कानून भी अमल में लाया जा रहा है। इस पर बहुत चर्चा होती है। समझ में नहीं आता कि जब देश के नागरिक हैं और संविधान में व्यवस्था दी गई कि सबको बराबरी का अधिकार देने के लिए, सबको समानता का अधिकार देने के लिए, सबको शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी पर लाने के लिए कानून बनाए गए, तो उसमें इतनी असमानता क्यों? 8 लाख रुपए की जो सवर्णों को जो आरक्षण दिया जा रहा है EWS योजना के नाम पर, उसमें 8 लाख रुपए की सीमा रखेगी और अन्य को 5 लाख रुपए की, और उसको ऊपर के लोगों को उससे बाहर निकालने की बात कही जा रही है। मेरा मानना ये है कि आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है कह सकते, लेकिन शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर लाने के लिए ऐसे कमज़ोर लोगों को हर तरह की सहायता मिलनी चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर घर का बीमार हो जाता है उसको हम विशेष सुविधाएं देते हैं। साथियों, अब इस SC/ST को आरक्षण देने की जो योजना नौकरियों में मिली, सबको पिछड़े वर्ग के लोगों को मिली, लेकिन SC/ST को प्रमोशन में भी आरक्षण पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और समय समय पर इनको आरक्षण का लाभ उसका मिलता रहा। लेकिन नौकरी में आरक्षण देने के बाद, जब एक बराबरी के पद पर आने के बाद, जब लोगों ने देखा कि सीनियरिटी के हिसाब से उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों ने इसका विरोध भी करना शुरू किया और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय तक मामला पहुंचा और उसमें कई बार आदेश भी हुए। लेकिन अभी 29 जनवरी 2022 को माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का SC/ST प्रमोशन में आरक्षण पर जो फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिजर्वेशन के पैमाने तय करने में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। अर्थात यह उनके राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो राज्य किस तरह से इसको लागू कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये आप देख सकते हैं।
तो साथियों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह पूरी तरह से राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दी है और राज्य सरकार को निर्णय करना है कि वह SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण को जारी रखे अथवा वरिष्ठता के हिसाब से प्रमोशन दे। यह एक अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास है आप सबको जानकारी देने के लिए। कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे और इसको किसी भी प्रकार से अन्यथा न लेते हुए अपने सुझाव और विचार देंगे, जिससे और आगे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।